वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। अब एक बार फिर सोच लीजिए राय साहब, हम कभी सपने में भी आपके परिवार की बराबरी नहीं कर सकते। बहन जी, अब ये सब मत सोचिए। अजय से पहली मुलाकात के बाद ही मुझे विश्वास हो गया था कि उससे अच्छा पति और आप लोगों से अच्छा परिवार मेरी बेटी के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। बस एक गुजारिश है आपसे। अरे कहिए ना। सोनिया मेरी इकलौती बेटी है, तो लाड प्यार ने उसे थोड़ा बिगाड़ दिया है, तो बस कभी उसकी किसी बात का बुरा मत मानिएगा। बच्ची समझकर माफ कर दीजिएगा उसे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए राय साहब, हम आपका जितना ऐशो आराम भले ही ना दे सकें, लेकिन लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखेंगे, ये वादा है हमारा। मैं जानता हूं भाई साहब। अच्छा, अब मैं चलता हूं, शादी की बहुत सी तैयारियां करनी हैं। विनीत राय वहां से चले गए। दरअसल विनीत राय एक जाने माने बिजनेसमैन थे और यहाँ उनकी इकलौती बेटी सोनिया की शादी की बात हो रही थी। खास बात ये थी कि इतना अमीर आदमी अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता एक ऐसे घर में कर रहा था जो हैसियत में उनसे बहुत ही कम था। अजय एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और उसकी सैलरी से बस घर का खर्च ही चल पाता था। लेकिन जब से अजय को पता चला था कि उसके पिता के ब्रेन में ट्यूमर है, तब से अजय के दिन का चैन और रातों की नींद गायब हो गई थी। इसी बीच उसकी जिंदगी में सोनिया ने एंट्री ली और अब सब बदलने वाला था। शादी के बाद ये सब क्या है अजय? यहाँ रहूंगी मैं? ऐसी कहाँ है? और कितना छोटा कमरा है ये। ऊपर से इंटीरियर भी कितना बेकार है इस रूम का। सोनिया, तुम भूल रही हो कि तुम अपने पापा के घर में नहीं हो। ये हमारे घर का सबसे अच्छा और बड़ा कमरा है, जो तुम्हें और मुझे दिया गया है रहने के लिए। ओह मिस्टर, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारी याददाश्त ठीक करनी पड़ेगी मुझे। सोनिया की बात पूरी होने से पहले वहाँ अजय की माँ विभा चाय और नाश्ता लेकर आ गई, जिसे देखकर सोनिया चुप हो गई। अरे माँ, मैं कर लेता ना। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है माँ, बस वो सोनिया थोड़ा थक गई है तो आराम करना चाहती है। अजय अपनी माँ को उसके कमरे में छोड़ने चला गया और फिर उसके वापस आने के बाद, सोनिया, हमारी बात हुई थी ना, बस कुछ दिनों के लिए तुम, मेरा मतलब है कि आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो प्लीज। देखो अजय, मुझे यहाँ कुछ ही महीने रहना है, तो प्लीज तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो ना। सबसे पहले तो अपनी माँ को समझाओ कि मेरी सास बनने की कोशिश ना करे और इस रूम का कुछ करो प्लीज। ठीक है, आप अभी सो जाओ, मैं कल कुछ करता हूँ। अगले दिन आप शाम को रेडी रहना, हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? लेकिन क्यों बेटा? आपके ऑपरेशन की बात करनी है। अब हम ज्यादा देर नहीं करें। फिक्र मत करो, पैसों का इंतजाम हो गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अजय वहां से चला गया और विभा और विष्णु एक दूसरे का चेहरा देखते रह गए। दूसरी तरफ अजय सोनिया से अपने कमरे में जाकर कहता है, अब ऐसी लग रहा है, और कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन रहने दो, तुम उतना सब कर नहीं पाओगे। किराए के पति हो तो इससे ज्यादा क्या ही उम्मीद लगाऊं तुमसे। यह सच था। असल में सोनिया और अजय की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी, जिसके तहत सोनिया को बस 6 महीने अपने ससुराल में रहना था। उसके बाद वह अजय से तलाक लेकर अपने घर वापस लौट सकती थी। असल में सोनिया की खराब आदतों से परेशान होकर उसके पिता विनीत राय ने उसके सामने यह शर्त रखी थी कि उनकी जायदाद को पाने के लिए पहले सोनिया को किसी अच्छे लड़के से शादी करनी होगी और एक अच्छी बहू बनकर दिखाना होगा। दूसरी तरफ अजय को अपने पिता का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना था और इसीलिए उसने सोनिया की शर्त मान ली। लेकिन यह बात सोनिया और अजय के अलावा और कोई नहीं जानता था और इस बात को छुपा कर रखना अब दोनों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। बहू, अजय ऑफिस से आ गया है, मैंने खाना बना दिया है, तुम जाकर उसे परोस दो। क्यों? वो खुद खाना नहीं ले सकता क्या? बेटा, पत्नी खाना परोसे तो पति को अच्छा लगता है। देखिए आंटी, इससे पहले कि आपकी एक्सपेक्टेशन और बढ़े, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका बेटा मेरा पति जरूर है, लेकिन किराए का। मैंने उसे इस शादी के लिए पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं और हाँ, ये शादी सिर्फ 6 महीने की है, तो बस तब तक ही मैं आप लोगों और इस घर को झेल रही हूँ। एक बार मेरे पापा अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें, फिर मैं आपके बेटे को तलाक देकर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। विभा के सामने अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था, लेकिन वह यह सब
बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। फिर अजय को इस सब के बारे में जैसे ही पता चला, वह गुस्से में सोनिया से बोला, तुम्हें जरूरत क्या थी मेरी माँ के सामने ये सब बोलने की? जरूरत थी क्योंकि तुम्हारी माँ मेरे सिर पर चढ़ रही थी, और वैसे भी किराए पर मैंने तुम्हें लिया है तो मैं क्यों चुप रहूं? अजय समझ गया था कि उसने सोनिया के रूप में बड़ी मुसीबत मोल ले ली थी, लेकिन वह भी मजबूर था। इसलिए वह चुपचाप सोनिया की सारी बदतमीजियां बर्दाश्त करता रहा। फिर एक दिन, थैंक्स पापा, मुझे नहीं लगा था कि आप इतनी जल्दी ये पेपर साइन कर देंगे। पापा, मुझे कुछ बताना था आपको। यही ना कि अब तुम्हारा अपने ससुराल से कोई रिश्ता नहीं रहा। हाँ, अच्छा है, तुम अजय और उसके घर के लायक भी नहीं हो। तुम्हें जल्दी ही वापस बुलवाने के लिए ही ये पेपर साइन किए हैं मैंने। क्या इसका मतलब अजय ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ, और सिर्फ बताया नहीं, बल्कि तुम्हारे दिए 10 लाख रुपए भी वो वापस देकर गया है। तुम नहीं जानती कि तुमने क्या खोया है? अजय लाखों में एक लड़का है। वो अपने पिता के ऑपरेशन के लिए किराए का पति बनने को तैयार हो गया, तो सोचो अपनी पत्नी के लिए वो क्या क्या कर सकता था। लेकिन अफसोस, अब ना तो उसके पिता का ऑपरेशन हो सकेगा और ना ही तुम्हें सुधारने की मेरी ख्वाहिश पूरी हो सकेगी। अपने पिता की बात सुनकर सोनिया को धक्का लगा। उसे वाकई अजय के लिए बुरा लग रहा था। प्रॉपर्टी के पेपर्स उसे बहुत भारी लग रहे थे, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उनके बदले उसने क्या खोया है। अब उसके सामने तलाक के पेपर्स थे, लेकिन उन पर साइन करने की उसके अंदर ना तो हिम्मत थी और ना ही इच्छा। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।